और कद्दावर किसान नेता सीताराम जी चौधरी साहब, नवनिर्वाचित प्रधान भाई रेवत राम जी नागा साहब, लगातार मुंडवा के अंदर मजबूती से राजनीतिक परिवार से जुड़े हमेशा आप सबके लाडले और हमारे सबके लाडले श्याम जी कंदोई साहब, मुंडवा के मैं बैठे यही बात कर रखा सीताराम जी हम सब ने बात भी करी थी कि भाई बैठ के इस बार नौजवान को मौका दिया जाए, हर जगह बहुत बार संघर्ष कर रहे, आगे बढ़ रहे और मुंडवा के अंदर पिछले 5 साल के अंदर जो भारी भ्रष्टाचार हुआ, जो तानाशाही मुंडवा के अंदर चली, उस तानाशाही को ठीक करने के लिए हम सबको एकजुट होकर 36 कौम के भाइयों को एकजुट होकर मुस्लिम समाज के भाइयों को आगे की पंक्ति में रखे, शेड्यूल कास्ट के भाइयों को आगे की पंक्ति में रखे, हमें मुंडवा के अंदर कांग्रेस पार्टी को परास्त करना है, कांग्रेस को हराना है। दिल्ली तक आवाज दिल्ली तक है। और भाइयों, मुंडवा का जो जोश है, मैं नागौर से मुंडवा की तरफ एंटर हुआ, पहले भी चुनाव के अंदर आया था, मुझे दोनों हाथों से आपने हमेशा सपोर्ट किया। चाहे मैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में आया लोकसभा के अंदर और चाहे गठबंधन के अंदर आपके बीच आया, मुंडवा का हमेशा सहयोग और आशीर्वाद मेरे परिवार पर रहा। 1977 के अंदर मेरे पिताजी को जिता के आपने पहली बार हमारे परिवार को राजनीति के अंदर एंट्री दी और राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजा। 43 साल तक लगातार आपने मेरे परिवार को वोट दिया, समर्थन दिया, चाहे हुंकार भरी ललकार भरी, हमेशा दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। लेकिन आज जब मैं मुंडवा के अंदर एंटर हुआ तो मुझे जबरदस्त जोश और उत्साह दिख रहा था, जैसे 1857 की क्रांति की शुरुआत। भाइयों, ये तो तय है कि आपने मन बढ़ा लिया, मुंडवा को आजाद कर दो, लेकिन मजा जब आए जब 25 की 25 सीट कांग्रेस को आप यहाँ पे हरा दो। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिलाता कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा हमारे ऊपर हुई, 4 भुजा नाथ की कृपा हमारे ऊपर हुई, राणा शहीद बाबा की कृपा हमारे ऊपर हुई, तेजाजी महाराज की कृपा हमारी हुई कि हम सब एक जगह बैठे और मंच में भी हम सारे लोग एक बैठे। आप सबका मन था कि ये सारे एक हो जाए, हम सब एक हो गए मंच में। मैं तो मेरी तरफ से यही घोषणा करके जा रहा हूं कि हनुमान बेनीवाल मंत्री पदों के पीछे नहीं भागा। राजस्थान के अंदर 4 बार मंत्री पदों को ठोकर मारी, व्यवस्था परिवर्तन का संघर्ष किया, लड़ाई करी, हुकार भरी, मेरे भाइयों को न्याय दिलाऊंगा, कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, मुफ्त बिजली के साथ साथ बेरोजगारी भत्ता, टोल मुक्त राजस्थान, जवानों को नौकरियां। और भाइयों, हुकार से राजस्थान की पूर्ववर्ती बीजेपी की जो सरकार थी 50,000 नौकरियां भी लगाई, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 5 पावर मुफ्त बिजली की जो घोषणा वसुंधरा ने उस समय करी थी, तो हुकार के डर से सरकार बैकफुट में आई और राजस्थान के जवान किसानों को तोहफा मिला। बाद में नई पार्टी बनाई, पार्टी बना के चुनाव लड़े, 3 जीते, 2 लाख वोट किए और राजस्थान में जो अपने आप को बहुत बड़े नेता समझते थे, उन नेताओं को उनके घरों के अंदर कैद कर दिया। तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल के संघर्ष का ही परिणाम है। और भाइयों, लोकसभा का चुनाव हुआ, मैंने गठबंधन किया, मैं कोई बात छुपे नहीं करता। मेरी इच्छा थी
कि किसी न किसी तरह कांग्रेस को यहां से परास्त किया जाए। कांग्रेस 70 साल के लोगों ने नागौर के अंदर राज किया। मुझे तो अच्छी तरह याद है जब मैं 20-22 साल पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी में राजनीति करता था। सीताराम जी, श्याम जी तो उस समय से मुझे जब स्कूल कॉलेज में पढ़ता करते जानते थे। तब हम नागौर के जब मैं पहला चुनाव यूनिवर्सिटी का लड़ा तो 70-75 वोट थे नागौर में लड़ गए राजस्थान यूनिवर्सिटी। भाइयों, पढ़ाई का माहौल नहीं था। यहाँ के पुराने नेता भाषण देते थे, बिजली आएगी, करंट आ जाएगा, रोड बनेगी, एक्सीडेंट हो जाएंगे, रेल आएगी, चोर आ जाएंगे और लड़कियां पड़ेगी तो भाग जाएगी। ये भाषा और लोग उनको वोट देते थे क्योंकि लोग उन पर आस्था रखते थे। लोग उनको भगवान की तरह मानते थे कि ये हमें धोखा नहीं देंगे। और उन्होंने लगातार जिले को धोखा दिया। जब जेके सीमेंट से पेट नहीं भरा तो अंबुजा की दलाली शुरू कर दी। हनुमान बेनीवाल कमजोर व्यक्ति नहीं है। ये तो किसान आंदोलन बीच में आ गया और किसान आंदोलन अगर बीच में नहीं आता तो अभी तक तो अंबुजा के ताले 2 महीने पहले में लगवा देता। किसान आंदोलन की वजह से भाइयों, या तो आजादी की लड़ाई, या तो आजादी की लड़ाई भगत सिंह ने लड़ी थी। क्या वो लड़ाई तो बहुत लोगों ने लड़ी, साथ में बहुत लोगों ने दी, लेकिन याद भगत सिंह को असेंबली में बम फेंका और हिंदुस्तान के नौजवानों को लड़ने का जज्बा दिया, संबल दिया। इस राजस्थान की राजनीति के अंदर देश के किसान और जवानों को जब आवश्यकता पड़ी, सत्ता को ठोकर मार के एनडीए छोड़ के सड़क पर किसानों के साथ आ गया। ये हनुमान बेनीवाल है, नागौर का आपका भाइयों, मैंने वचन दिया था आपको कि मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन जरूर कर रहा हूं, लेकिन किसान और जवान को जब मेरी आवश्यकता पड़ेगी उस दिन हनुमान मंत्री पद की तरफ नहीं भागेगा, ठोकर मारेगा और अपने भाइयों के साथ बैठेगा। देश का एक एमपी है तो 28-29 दिन से रोड पर बैठा हुआ शाहजहांपुर बॉर्डर। और यह शाहजहांपुर बॉर्डर जयपुर दिल्ली का जो हाईवे है, ये कभी ब्लॉक नहीं हुआ। 60 साल के अंदर अगर इस हाईवे को रोका तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जवान और किसानों की ललकार ने दिल्ली को हिला दिया और हाईवे को रोक दिया। ये आरएलपी पार्टी और राजस्थान के नौजवानों और किसानों की ताकत के परिणाम हुआ। और भाइयों, दिल्ली के मुझे बीजेपी के एक नेता ने, बड़े नेता ने मेरे संपर्क से हुआ करते थे, कई हमारे किसान नेता बीजेपी पार्टी के अंदर दूसरी पार्टियों में बैठे। उन्होंने मुझे कहा कि आप अगर एनडीए छोड़ दो तो किसानों का भला हो जाए। मैंने कहा मेरे छोड़ने से अगर भला होता है तो हनुमान बेनीवाल तो इस किसान कौम के लिए अपनी गर्दन भी कटा सकता है और तुरंत एनडीए छोड़ी। ये तो छोड़ने के बाद लोगों को लगा कि ऐसा भी हो सकता है। भाइयों, जिस तरह वीर तेजाजी महाराज अपने प्राण न्यौछावर किए, वचन निभाया और वहाँ पे जाके प्राण दिए। हनुमान बेनीवाल, जिसमें आपका बहुत बड़ा ऋण है। ये मंत्री बनना मेरा मकसद नहीं है। मंत्री को कभी का बन जाता है। इसी तरह भी बैठा है 2003 में वसुंधरा कह रही थी आप सीट बदल लो या मेरे घर पे आ जाओ, मैं आपको दे दूंगी। मैं तीनों में आ जाता मंत्री बनते। शाम जी को पता इस बात का। मैंने कहा नहीं, यही से लड़ूंगा। लड़ा, आज कांग्रेस कहते आ जाओ, नहीं गया और बीजेपी में जीत के जाती वसुंधरा से झगड़ा किया, अलग हुआ। 13 ने चुनौती स्वीकार करी, 9 बीजेपी और 74 में निर्दलीय हनुमान बेनीवाल। ये राजस्थान के नौजवान और किसानों का आशीर्वाद था। ललकार भरी, उकार भरी, नई पार्टी बना के देश में संदेश दिया हनुमान बेनीवाल ने, हम डरने वाले नहीं हैं, हम किसान के बेटे हैं। इस व्यवस्था को बदल देंगे। कांग्रेस को वेंटिलेटर में लेकर आ गया और भारतीय जनता पार्टी की जीती वसुंधरा को लंदन का रास्ता हनुमान बेनीवाल ने दिखाया। भाइयों, मेरे पास उस समय पैसे की कमी पड़ गई। अगर श्याम जी जैसे रजनीश सेठ तो 15-20 एमएलए आ जाता है, पैसे डालते हैं उनको। हमारा मेरी और क्यों में 51,000, चौमूर 50,000, ऐसी 12-15 सीटें तो 50,000 से ज़्यादा वोट लेके और वो नजदीक से आए। मुझे भी कोई ऐसा नहीं था, मैं और लड़ूंगा भी कौन जब जवान आ गया
कि मेरे खड़े करने से कई बदमाश जीत के चले जाएंगे। बदमाशों को विधानसभा में जाने से रोकना था, इसलिए हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और खुद की 5 साल की कुर्बानी देते और आपकी किसानों की और जवानों की रखवाली करने का काम राजस्थान के अंदर किया। भाइयों, पंचायत चुनाव लड़े, पार्टी और भी बड़ी राजस्थान के अंदर, लेकिन राजस्थान के लोगों ने नहीं बनाई पार्टी, बाहर की लेकर सीताराम जी पार्टी वाले लोग हैं, कहीं अपना लोक दल था, जनता दल बाहर से लाई थी सारी पार्टी। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, यहाँ के जवानों के हुंकार, उनकी ललकार, जोश, जज्बे और किसानों का आशीर्वाद से बनी पार्टी। लोगों ने कहा था पार्टी तो बना ली, लेकिन बीजेपी में विलय कर लेंगे, दिल्ली करने की बात चली थी। मैंने कहा मैं विलय नहीं करूँगा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का, मुझे मंत्री नहीं बनना। ये आरएलपी राजस्थान के नौजवानों की, किसानों की तकदीर बनेगी, उनका विश्वास है। और हनुमान बेनीवाल राजस्थान के किसान और जवानों से विश्वासघात नहीं करेगा। ये बात मैंने दिल्ली के अंदर कही, और जब आपको आवश्यकता पड़ी तो आपको वही सड़क पे आ गया। हम सब ने बात करी कि मुंडवा को मुक्त कराना, सीताराम जी, श्याम जी और पर्दे के पीछे से देखो, बीजेपी से हमारा लेना देना रहा नहीं, लेकिन रमाकांत जी इस प्रोग्राम में हमारे साथ ही आ गए। अभी नहीं कहता क्या है, अरे भाई सुनो, आप क्यों बैठे उधर छोड़ के इधर आओ ना हमारी तरफ। ये कह रहे हैं देखो, इनको बिजली वाले तो मानते नहीं अपनी वो तो कहते हैं ये तो आगे ठीक है ना। अब ये जबरदस्ती उसको लेकर बैठे, लेकिन अब की बात इस कांग्रेस को हराने के लिए पूरी तरीके से पूरी टीम हमारे साथ है। मैं सबको आपको धन्यवाद देता हूँ और एक विश्वास में आपको दिलाता हूँ, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अंबुजा के अंदर तो गुंडागर्दी चली है भाइयों, आप तो मानते हो कि मैं भी कहता अंबुजा का सेठ अटैक लेके मेरे घर पर आने के लिए तो 10 साल से तैयार है नहीं है। सीताराम जी मारी चला देता उस समय, हम उसको ठीक करेंगे। जब आप नाराज हो ना, अंबुजा बंद भी हो सकती है। नाराज तो नहीं होंगे, ये तो लड़ाया है और लड़ाई करने चाकू गोली AK-47 या कोई सा भी अटैक कर सकता है। कहीं बंद करा दे और आप मेरे धर्म आ गया मुझे बंद करा, गड़बड़ कर दी, ये मत करना। ये एक भाइयों, सारी गुंडागर्दी खत्म कर देंगे, आप चिंता मत करो। लोगों की 20 साल और अपना 1 घंटा ही बोलते राजनाथ तो सारे चीजें को जानकर आप चिंता मत करो। अब तो तार दिल्ली से जुड़े हुए तो दिल्ली का रास्ता जयपुर होके जाएगा। जयपुर में जब हमें तार जोड़ने होंगे, 1 सेकंड हाथ इधर किया, इधर तार जोड़े, हाथ इधर किया, इधर तार जोड़े। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आप मेरा साथ देना। जिस तरह मुंडवा के 36 कौम के मेरे भाइयों ने, मैं मुस्लिम समाज को सबसे बड़ा धन्यवाद इसलिए दूंगा कि मैं जब भी आता था तो मुसलमानों के मोहल्ले के अंदर इतना जोश पहली बार मुझे दिखा, पहली बार आपने आशीर्वाद दिया। और मैं आपको भरोसा नहीं देता कि मुस्लिम समाज को मेरी आवश्यकता जहाँ भी पड़ेगी, हनुमान पीठ दिखा के नहीं भागेगा, आगे भी समय मिलेगा। मुंडवा को विकास से नया आयाम देंगे। मैं सीताराम जी और श्याम जी को पूछ रहा था कि मुझे यहाँ और बातें क्या कहनी है, तो इन्होंने कहा एक तो हमने सुबह को तय कर दिया दूल्हा, भारत करने में दूल्हा तो क्या होता है, तो दूल्हा दूल्हे के रूप में सुभाष कंदोई हमारा छोटा भाई है। और आपने कि कितने चीजें मन का है, क्या मैं पहली बात कह रहा हूँ, मन की सारी बातें आपको मन के अंदर की सारी बात थी और ये सही बात है। ये जब लॉकडाउन के अंदर यहाँ लोगों की सेवा कर रहा था तो यहाँ के तहसीलदार और कलेक्टर ने जो रोकने का प्रयास किया, गांधी का फोन मेरे पास आया और तहसीलदार को और एसपी को 1 सेकंड में घुमा दिया। सुभाष को यही आश्वासन देना था, तो सुभाष आगे बढ़ो। मुंडवा की जनता ने मन बना लिया, मंच में बैठे सारे नेताओं ने मन बना लिया कि अब आपको चेयरमैन बना के मानेंगे। और आगू शेख हमारे जो आगू जी पुराने लड़ाके आदमी, इनको वाइस चेयरमैन की घोषणा करी, खड़े हो दोनों आप लोग लाल साहब बड़ा है आप सब
बहुत दोनों को मेरी तरफ से मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। दोनों आपका जो मन है, मुंडवा की एक खासियत है, मुंडवा पहले ही खुल के बता देता है किससे बड़े, और आपने बता दिया कि हम इनको चेयरमैन वाइस चेयरमैन बनाएंगे। मैं आपको कई विश्वास दिलाता हूँ। एक बहुत बड़ी समस्या ये बिजली के खंभों पे मीटर की समस्या मुंडवा के अंदर है। तो भाइयों, राजस्थान के अंदर पूरी बात सुनना, फ्री बिजली की बात कोई पार्टी नहीं करती है, कोई मुफ्त बिजली की बात राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि किसानों को फ्री बिजली दिलाएंगे। 11 लोग उपभोक्ताओं को आधी दर पर बिजली, और ये खंभे में जितने भी मीटर है इनको तुरंत हटा देंगे मुंडवा से। एक मैं यह भी कहकर जा रहा हूँ कि जितनी भी सीटें भरी है, सुभाष जी हर लोग आप जितनी भी सीट भरी है, इस चुनाव के बाद लिस्ट बना के मेरे पास ले आना, सारी सीटों को फाड़ के किसी को 1 रुपया भी नहीं भरना, और बिजली के मामले में कोई जेल नहीं जाएगा। मैं बैठा हूं, अगर जाओ तो मेरे से नाराज होगा, मैं छुड़ा के लाऊंगा। भाइयों, अगर आप RLP का बोर्ड बना दोगे मुंडवा के अंदर, तो मेरे MP कोटे से नगर पालिका के विकास के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा करें। रेवंत प्रधान ने धारा दुनिया का मुंडवा नगर पालिका का विकास करना प्रोग्राम आप मुंडवा के अंदर जितनी भी समस्या है, मैं आपको विश्वास दिला देता हूँ, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, सीवरेज, सारी समस्या का समाधान करेंगे। और मुंडवा के अंदर एक जो न्यू टेक्नोलॉजी चल रही है हमारी यूनिवर्सिटी कॉलेज, तो आप सबसे प्रयास है मुंडवा के अंदर सरकारी कॉलेज भी खुलाऊंगा। ये भी कॉलेज में खोलो, एक हनुमान जी के खाते में चली जाएगी। आपको तो पता है कि कुटेरा में 4-4 फीट कीचड़ पड़ा रहता था। मैं धरने में बैठे, मेरे साथ साथ मेरे मुस्लिम समाज के भाइयों के 2 दर्जन लोगों ने मुकदमा दर्ज हुआ, चालान हुआ, तो मुकदमा चलता रहा। मैं मुकदमों से परवाह नहीं करता, मैं तो कहता हूँ करता हूँ। तो भाइयों 4 घंटे के अंदर 7 करोड़ रुपये स्वीकृत करा के कुटेरा को कीचड़ मुक्त कराया। हनुमान गिरीवाल इन लोगों ने नहीं कराया। ये तो ठीक है, तो गली मोहल्ले के अंदर करके तो हमने ये करा दिया। अभी एक कुचेरा में किस्सा बता, आपको ध्यान होगा, एक साथी समाज का जवान थाने के अंदर करंट आ गया था, थाने में करंट आ गया था। तो मेरे पास टेलीफोन आया उनका कि साहब बच्चे की डेथ होगी। तो मैंने कहा तुम इंतजार कितना कर सकते हो कि साहब वो कुत्ते वाला चेयरमैन आ रहा है, वो कह रहा 2.5 लाख रुपये दिला दूंगा, 3 लाख दिला दूंगा। मैंने कहा मेरा कितना इंतजार कर सकती हो? तो बोले साहब इंतजार तो शाम हो जाएगी। सारी बातें मेरे से नहीं होगी, मेरा इंतजार कितना कर सकते हो, क्या चाहिए? बोले साहब 5-7 लाख रुपये दिला दो। मैंने कहा पूरे 10 लाख दिलाऊंगा, मैं आ रहा हूँ। तो चेयरमैन 2.5 लाख के दिया, 50,000 बोले मैं दे दूंगा। चला गया। मैं शाम को आया, सबको इकट्ठा किया, जेब से भी दिए, और 10 लाख रुपए उस सांसी समाज के नौजवान को जिसके थाने में करंट आ गया था, मैंने पुलिस वालों का 5-4 लाख रुपये कितने देकर लगाओ, तो 1 घंटे का था। बातों हाथ बात चले मैं कहते कि तुम्हें जेल में लगाऊंगा साहब। भाइयों, ये मैं तो एक कुचेरा की बात इसलिए कर रहा हूँ, मुंडवा कुचेरा में भी चुनाव है, कल मुझे वहाँ भी देखा। मैं विकास की बात कर रहा था। अगर जिन लोगों का हाथ में सत्ता की चाबी थी, वो चाहते हो कितना बड़ा विकास नागौर का होता है। नागौर कहाँ जाता है बताओ आपने? अगर 20-30 साल पहले नागौर के अंदर विकास की बात करती, 40 साल पहले सिंचाई का पानी नागौर की धरती पर आ जाता, तो नागौर के किसान के बेटे बेटियां भी जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका के अंदर पढ़ते, दिल्ली यूनिवर्सिटी पढ़ते।
कि नागौर का सांसद होने के नाते पूरे देश में जिस तरह नागौर का मान और सम्मान बढ़ाया, जब भी लोकसभा चलती है आप देखते हो हमेशा तो आपने मुझे पक्ष में देखा, तो कहाँ देखा था? सरकार के साथ खड़े हुए देखा। अगर किसानों की मांगे नहीं मानी गई तो अगली बार जब लोकसभा चलेगी तो हनुमान बेनीवाल का दूसरे वाला रूप भी देखोगे, जो विपक्ष का रूप होता है वो भी लोकसभा के खिलाफ होने लगेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता कि नागौर को विकास का नए आयाम देंगे। मोंडवा नगर पालिका के हर वार्ड की 36 कौम के भाइयों की सुध लेंगे। या नए स्कूल कॉलेज के साथ साथ और मोंडवा में क्या कर सकते हैं? पीने का पानी मोंडवा के अंदर आ गया, हो सकता है हर गली मोहल्ले के अंदर हम घूम के पीने जहाँ भी नहीं है अपन बात करेंगे। तो लगाई जाएगी ये नहीं हुआ, वो नहीं हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो इसके हाथ में हमारे पहले वाले दोनों चेयरमैन साहब बैठे, इसके हाथ में काफी देर अभी भी दोनों है, तो ये मोंडवा को अच्छी गति देंगे और विकास मोंडवा का। हमारी मोंडवा नगर पालिका बीच में ये बात चली थी, कई लोगों का नगर पालिका का कोई मोंडवा को ही बात नहीं, हम लोगों ने विरोध किया नहीं, मोंडवा तो नगर पालिका रहेगी। और भाइयों हमारे तो कभी सरकार में अभी तो डरा डरता की काम करवा सकते हैं, अब तो खुद की तो कभी कलम आई नहीं, खुद की अगर कलम आ गई मैंने आपको बताते हैं 1 घंटे के लिए, तो सारे जो बदमाश है वो 2 घंटे लेके और नागौर से 9-2-11 हो जाएंगे, आपको जिले के अंदर दोबारा नहीं दिखेंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि हॉस्पिटल के अंदर भी लड़ाया आप लोग हमेशा संघर्ष करते रहते हो। अस्पताल के अंदर सुविधाओं का अभाव है, बिल्डिंग जरूर बड़ी बड़ी होगी हॉस्पिटल की, लेकिन न तो होगा कोई घर की गाड़ियाँ और न कोई गाइनोलॉजिस्ट डॉक्टर है और न कोई और डॉक्टर है। मैं यह भी घोषणा करके जा रहा हूँ कि मोंडवा अस्पताल आप जैसा उसका बनाना चाहोगे मिलके 28 तारीख में आगे 8 तारीख में जब भी आगे रिजल्ट आ जाए बता देना, मोंडवा के हॉस्पिटल को भी हाईटेक ढंग का अस्पताल बना देंगे, हर सुविधा करेंगे। ये भी मैं आपको यहाँ लेके जा रहा हूँ। एक नाना साहिब बाबा की दरगाह की बाउंड्री की चर्चा करिए, आप निश्चित है 8 तारीख बाद बाउंड्री का पूरा काम करवा देंगे। ये भी मैं घोषणा करके जा रहा हूँ। या जो भी आपके काम है, देखो मोंडवा के अंदर ऐसा नहीं काम नहीं है, सीताराम जब थे लगातार मोंडवा का आम आदमी गरीब आदमी उनसे राजी का मुझे पता है, रामजी ने उनके समय में काम कराया, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर जिस तरह गिरगिर के लोगों को तंग किया गया, जिस तरह प्रत्येक व्यक्ति का सीट बढ़ेगी, कांग्रेस बीजेपी कर दी मोंडवा के अंदर, ये तो ये है और ये कांग्रेस में 3, ये तो मेरा है ये उसका है, और अंबुजा की जो सारी दलाली मोंडवा के अंदर चली। भाइयों मुझे सब चीजें याद है, लेकिन मेरी लड़ाई बड़ी थी, स्टेट में भी लड़ रहा हूँ, बॉर्डर पर भी लड़ रहा हूँ दिल्ली से, क्योंकि जिस दिन इस लड़ाई का परिणाम निकलेगा उस दिन आप निश्चित माने मोंडवा को विकास के नए आयाम मिलेंगे। मुझे तो बड़ा कई बार कहता था कि पहला चुनाव राज्य की शुरुआत इस मोंडवा से हुई। मोंडवा एक मोंडवा की जितने भी वार्ड हमारे ढांडों के अंदर है वहाँ बिजली और पानी की दिक्कत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम भी खुद लगातार लंबे संघर्ष के अंदर फंसे। सरकार ने अपनी बात क्या किया, 3-3, 4-4 चरण के चुनाव कराए, मजाक बना के रखती राजस्थान में। पंचायत के चुनाव 5-5 चरण के आज चुनाव हो रहे। मेरे को सरपंच साहब बोले तो मैंने कहा आप तो पिछली बार करा, तो पिछली बार नहीं कहा, जनवरी में था यार, भूल गया मेरे 6-8 महीने में, पता ही चला 8 महीने में 5 बार चुनाव, तो जनवरी का सरपंच बना तो मेरे 3 लाली बार आ गए, जनवरी में मुझे चुनाव होना है। 5-5 बार इलेक्शन, कभी नगर पालिका का, कभी आचार संहिता और कोरोना, जिसकी भेंट पूरा देश चला। मुझे भी कोरोना हो गया था, लेकिन भगवान की कृपा थी, आपकी कृपा थी। कई लोग तो राजी हुआ धर्मान कोरोना हो गई, बात हो नहीं बाबा हमारे कांग्रेस में नेता के काम हो गया है, लेकिन भगवान मेरे खाऊं तो मैंने
आपको छोड़ने नहीं गया। 2,000 5,000 लोगों को हमेशा छूटा था। मरना तो सबको ही है। जब हमारे भाई नहीं रहेंगे तो हम किसी भी दे देंगे। हाँ, ध्यान देते थे, सावधान रहते थे। मास्क नहीं लगा था, लेकिन मास्क लगाओ तो किसी जगह को थोड़ा पटका देखी गए जो आप ही प्रयास करता बचाव रखे, आप भी कर रहे। एक बुरा वक्त चला गया। उस समय मुझे पता है कि किस तरह हमारे प्रवासी बाहर फंस गए थे देश के अंदर, किस तरह हमारे बच्चे विदेश में फंस गए थे जो डिग्री लेने के लिए गए, किस तरह खाड़ी देशों के अंदर हमारे भाई फंस गए थे। उस समय देश के अंदर अगर सबसे ज्यादा राजस्थान में किसी जिले में बाहर से विदेशों से कोई व्यक्ति आया तो नागौर के व्यक्ति आए तो नागौर का सांसद सर को यहाँ पे लेकर आया तो प्रवासी राजस्थानियों को भी नागौर का रास्ता दिखाने का पूरा काम किया। 24 घंटे हमने प्रयास किया सेवा और हमेशा आपको छोड़ के देंगे। और मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नहीं लगता कांग्रेस में रहेंगे, बीजेपी में जाएंगे, उनको लगेगा नहीं तो भाजपा पार्टियां छोड़ेंगे, पार्टियां बदलना उनका धंधा रहा। भाइयों, दुख सुख में आपको संभालने के लिए कोई नहीं है, दुख सुख के अंदर संभालने के लिए कोई आता है आपका भाई। 24 घंटे नागौर के जिला मुख्यालय पर रहते हैं, नागौर नहीं तो जयपुर और बॉर्डर या सड़क। कोई अगर कोई भी पूछे भगवान के आपसे मिलना, मुझे कई लोग कहते हैं हम काम मिले नहीं तो पता चीज क्या कहते जेल में कभी गया नहीं, फिलहाल मेरे ये जेल वो भी जगह होती थी। नागौर, जयपुर और दिल्ली में जहाँ अभी राजस्थान गवर्नमेंट करना लोग दिल्ली और मैं जो भी सड़क है और तो भी कर मेरी सेवा आपको तैयार है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नागौर को विकास में आगे लेके जाएंगे। आज आपका जो दोस्त मैंने देखा है उसे देख के मुझे खुद को और ज्यादा जोर चढ़ गया कि इतने तादाद के अंदर मेरे भाई साथ हैं और आप इसी तरह साथ आगे भी चलते रहोगे सारे लोग। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि कैबिनेट के अंदर दोनों पार्टियों के राजस्थान की जनता कोई चलने वाला कभी तो वसुंधरा, कभी गहलोत, एक बार गहलोत, एक बार वसुंधरा। 22 साल का गठबंधन आपने देखा, ये चोरी करे वो पर्दा डाले, वो चोरी करे ये पर्दा डाले। राजस्थान की जनता का क्या रहेगा? में मजदूरी करके हम अपना जीवन यापन करते, हमारे बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए गाँव का बैठा हुआ गरीब आदमी सोचता है कि कभी न कभी कोई सरकारी सहायता मुझे मिलेगी। सरकारी सहायता का मोहताज बना के हमें छोड़ दिया इस व्यवस्था ने। 70 साल की व्यवस्था है भाइयों, व्यवस्था बदल गई और व्यवस्था बदलने के लिए जिस तरह बूढ़वा के अंदर मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने व्यवस्था बदल दी बूढ़वा में। तो बूढ़वा में अगर व्यवस्था बदली है तो निश्चित रूप से राजस्थान के अंदर व्यवस्था बदलेगी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मूडवा में वोट बढ़ा तो दिल्ली तक संदेश जाएगा कि मूडवा जिससे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का वोट बढ़ा है। भाइयों, चमत्कार को नमस्कार है, जो चमत्कार करता है उसी को लोग नमस्कार करते हैं। पीछे पीछे घूमने वालों को कोई नमस्कार नहीं करता। ये जो नेता हमारे बड़े बड़े बनते थे, जैसे गहलोत साहब को याद करता था, पायलट साहब को काफी पायलट साहब याद कुछ में हाथी जो फूल लड़पट करता है, कोई और उससे चले गए तो उनका तो चमत्कार हो ही गया कि जनता कितने झेले गए थे लोगों को। मैं आपको बात का धन्यवाद दूंगा, विशेषकर जो चेयरमैन साहब सीताराम जी उनकी टीम का और श्याम जी का पूरा कि सबने मिलकर एक त्याग और समर्पण की भावना से जिससे मैंने मंत्री पदों को छोड़ा, इन्होंने कहा कि सबका मन है कि सुभाष को चेयरमैन घोषित। कितनी बड़ी बात है बताओ, ये मेरे साथ से जाएगा मैंने और ये वाइस चेयरमैन बना दिया आपने साथ साथ, आगे बारे में भिड़ना नहीं है कोई। और मेरे हिसाब से मूडवा के अंदर एक खास मैंने देखिए कि दूसरी नगर पालिका को तो जीतने के बाद लोग इधर उधर हो जाते हैं, या तो जीतने के बाद एक ले लेते हैं लोग। देखा मैंने सारा मूडवा के 20 साल का चुनाव देखे हैं, ये बहुत बड़ी बात है और ऐसा होना भी चाहिए। जो व्यक्ति जिस पाड़े में जीतता है उसको उसी पाड़े के अंदर खड़ा रहना चाहिए, वही मतदान की होती है। जीत जाओ किसी दल में चले जाओ किसी दल के अंदर, तो मतदान नहीं होती। तो जिससे जीता है उसको वही रहना चाहिए। अब कई लोग ये भी कह रहे कि आप तो जीते बीजेपी थोड़ा जीता था, तो आगे भी जीता था, कौन पार्टी जीता था, वो तो गठबंधन किया था। 3 लाख वोट इधर दे दिए बीजेपी वालों ने और 25 लाख मैंने राजस्थान में दे दिए। तो भाई साहब उधार है मेरे भाई से 27 साल उनको ऊपर दे रखे। और आपको जरूरत पड़ी तो हनुमान बेनीवाल सड़क पे आपको मिला।
विधानसभा में संघर्ष किया, कीर्तन मोड़वा का मान सम्मान बढ़ाया और देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस नागौर का मान सम्मान बढ़ाया। भाई तो मैंने लोकसभा के तेलंगाना महाराज जी दे बोली तो कई MP मुझे कह रहे थे साउथ के तेलंगाना महाराज कौन थे, मैं तेलंगाना ही थे राजस्थान। तो ये तो देखो जो हिम्मत करके जैसी बात कर रहे थे लोग, ये हमारे कितने सार्थक वोट देके गए, किसी बार लोकसभा में गए, किसी बार विधानसभा में गए, कभी नाम नहीं लिया वोट हमारे और किसी दूसरों को सोनिया जी ने एक कर दिया, राहुल जी ने